गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। गोखले का जन्म ब्रिटिश राज में 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका के कोटलुक गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। उन्होंने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से पढ़ाई की। उस समय के महान भारतीय दार्शनिक चक्रप्पन के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों की पहली पीढ़ी में से एक होने के नाते गोखले ने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1886 में वह फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। वह श्री एम.जी. रानाडे के प्रभाव में आए। सार्वजनिक सभा पूना के सचिव बने। 1890 में कांग्रेस में उपस्थित हुए। 1896 में वेल्बी कमीशन के समज्ञा गवाही देने के लिए वह इंग्लैंड गए। वह 1899 में बम्बई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के निर्वाचित किए गए। 1905 में जब गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वह अफ्रीका गए और वहां गांधी जी से मिले। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे और महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। 1907 में सूरत में नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जिसका देश के राजनीतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जनवरी 1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया, गोखले इंग्लैंड में थे। 1899 में गोखले बॉम्बे विधान परिषद के लिए चुने गए। वह 20 दिसंबर 1901 को भारत के गवर्नर जनरल की इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए और फिर 22 मई 1903 को बॉम्बे प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर कार्यकारी सदस्य के रूप में चुने गए। गोखले जी 1905 में आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए और अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की वहां बात रखी। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए।